हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। न्यू हैबिट डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बताने वाली हूँ, जिसके बिना आप न्यू हैबिट को लंबे समय तक नहीं बना पाते। आखिर वो क्या है, इसको समझने के लिए आपको इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। तो चलिए, ये कहानी है एक राजा की जो अपने नगर में राज करता था। एक दिन उसने सोचा, चलो नगर का भ्रमण करते हैं और देखते हैं मेरी प्रजा सुखी है या नहीं। वो नगर के भ्रमण को निकला और रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत गंदी नाली से कुछ निकालने की कोशिश कर रही है। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को उसके पास भेजा, ये पूछने कि आखिर वो नाली से क्या निकालने की कोशिश कर रही है। मंत्री वापस आया और उसने बताया कि महाराज, वो वृद्धा एक भिखारिन है और आज जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया था वो नाली में चला गया है। उसी को निकालने की वो कोशिश कर रही है। राजा दयालु था और दानवीर भी, तो उसने तुरंत सोने के सिक्कों की एक पोटली निकाली और अपने मंत्री से कहा कि जाओ उस भिखारिन को ये पोटली दे दो। वो गया और मंत्री ने वो पोटली उस बूढ़ी भिखारिन को दे दी। राजा खुश हुआ कि शायद इससे इसकी जिंदगी बदल जाए और इसे कभी भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। पर थोड़ी देर बाद राजा क्या देखता है, वो भिखारिन इतने सारे सोने के सिक्के देकर बहुत खुश हुई। राजा भी खुश हो गया। उसे लगा कि अब इस बूढ़ी भिखारिन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, अब इसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि भिखारिन फिर से वही सिक्का निकालने की कोशिश कर रही थी। अब राजा को कुछ समझ नहीं आया कि इतना देने के बाद भी वो उसी छोटे से सिक्के के पीछे क्यों पड़ी है। आप समझे क्यों? चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, भिखारिन का एम था कि 2 वक्त का भोजन उसे मिल जाए भीख से। अब राजा ने उसे इससे कई गुना ज्यादा दे दिया ताकि उसे कभी भीख मांगना ही ना पड़े। लेकिन भिखारिन अभी भी अपने आप को भिखारिन ही समझती है। उसने अपनी आइडेंटिटी को तो बदला ही नहीं। इसी वजह से, क्योंकि वो आज भी अपने आप को भिखारी नहीं समझती है, इसी कारण से वो फिर से वही सिक्का निकालने लगी। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारे प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम, सभी उन्हें जानते हैं। तो चलिए उनके बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक साधारण से परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी इतनी लंबी छलांग लगाई। तो हुआ यूं, एक बार उनके शिक्षक उनको समुद्र किनारे ले गए और बच्चों को चिड़ियों को उड़ते हुए दिखाया। चिड़ियों को उड़ते हुए देखकर कलाम ने ये ठान लिया कि एक दिन मैं भी इन चिड़ियों की तरह बहुत ही लंबी उड़ान भरूंगा। इस बात को वे कभी भूले नहीं और कभी रुके भी नहीं। इसके बाद उन्होंने इसरो में बतौर साइंटिस्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग में अपने बड़े योगदान दिए। वो इतने टैलेंटेड थे कि उन्हें फिर DRDO बुला लिया गया और वहाँ पे उन्होंने पहली बार देश की पहली बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने कई सारी मिसाइलें बनाई और उनका सक्सेसफुल परीक्षण भी किया। इतने सैटेलाइट बनाने के बाद उनका नाम अब मिसाइल मैन भी पड़ चुका था। अभी उनकी सफलता यहाँ रुकी नहीं। इसके बाद वे हमारे देश के वैज्ञानिक सलाहकार बने और इसी दौरान उन्होंने सफल परमाणु परीक्षण भी किया। इसके बाद वे 2002 से 2007 तक हमारे राष्ट्रपति भी रहे। अभी इतना ही नहीं, इसके बाद भी वे युवा पीढ़ी को अपनी अंतिम सांसों तक एजुकेट करते रहे। देखा, जो आदमी ठान लेता है वो कर जाता है।
तो सबसे पहले यहाँ पे चेंजेस क्या हुए, हमने अपनी आइडेंटिटी को बदला कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो किसी भी हैबिट को बनाने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए दोस्तों सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हम अपनी आइडेंटिटी को बदलें। हम क्या सोचते थे और अब क्या सोचेंगे नई हैबिट को डेवलप करने के लिए, इस बात पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी हैबिट्स या अपने गोल को लेकर बहुत सीरियस हैं तो होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी लेकर के मैं आती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप कैसे वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और नई हैबिट्स बनाते रहिए। थैंक यू।